हेलो स्टूडेंट, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 3 त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो, इस पाठ का अभ्यास कार्य स्पष्ट कर रहे हैं। पाठ का अर्थ अनुवाद आपको समझाया जा चुका है। आज इसी पाठ का जो अभ्यास कार्य आपका अंत में दिया गया है उसको हम स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान से प्रश्नों को समझने का प्रयास करें कि कहाँ किस तरह से विभक्ति का, लिंग का, वचन का हमें प्रयोग करना है। तो इसलिए जो भी बात आपको इसमें बताई जा रही है उसे ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। फर्स्ट है आपका, उदाहरण के अनुसार मौखिक रूप से रिक्त स्थान भरिए। एग्जाम्पल आपका एक दिया है, त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूं। अब त्वम आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है और इसको परिवर्तित किसमें किया है, अहम, यानी कि उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो यहाँ क्रिया भी आपकी मध्यम पुरुष की एक वचन प्रयुक्त हुई है। जब अहम हम उत्तम पुरुष का एक वचन करेंगे तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। अब है आपका त्वम वदसि, तुम बोलते हो। अहम वदामि, मैं बोलता हूं। त्वम खेलसि, तुम खेलते हो। अहम खेलामि, मैं खेलता हूं। त्वम नमसि, तुम नमस्कार करते हो। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। इसकी सरलता के लिए बच्चों आप एक काम कर सकते हो कि एक पठ धातु के सरल रूप आप याद कर लें। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अगर आपने एक धातु के रूप याद कर लिए तो आपको अलग अलग धातु के रूप याद करने नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल उसी के अनुरूप उसके जैसे रूप चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके गच्छसि आ गया था तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, पठ के अनुसार चले। ऐसे ही आपके वध के चलेंगे, ऐसे ही खेल के, ऐसे ही नम के। तो ये सारे रूप बिल्कुल उसके जैसे ही चलेंगे। आपको अलग अलग रूप याद करने की, पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पठ धातु के सारे रूप आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरिए। अब 3 शब्द आपके यहाँ पर है। नमसि माने नमस्कार करते हो, आम माने हाँ, सह माने वह, नहीं माने नहीं, किम माने क्या, लिखती माने लिखता है। अब सह नमति, वह नमस्कार करता है, सह आपका आ गया। किम त्वम नमसि, क्या तुम नमस्कार करते हो। अब त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी नमसि, सी जिसमें आता है ये पहचान याद रखिए, वो मध्यम पुरुष का एक वचन होता है। तो क्या तुम नमस्कार करते हो, आम, हाँ। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूं, आम माने हाँ। राधा लिखति, राधा लिखती है। किम त्वम लिखसि, क्या तुम लिखते हो। अब प्रश्नवाचक शब्द है तो किम आएगा। किम का मतलब क्या होता है, नहीं। अहम ना लिखामि, नहीं मैं नहीं लिखता हूं। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। अब एग्जाम्पल आपका क्या उदाहरण, सह वदति, वह बोलती है क्योंकि सा स्त्रीलिंग है। अहम वदामि, मैं बोलता हूं या मैं बोलती हूं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि स्त्रीलिंग में भी अहम लगता है और पुल्लिंग में भी अहम लगता है। अहम दोनों में एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ साता इससे हमें लग रहा है स्त्रीलिंग है कि वह बोलती है। तो मैं बोलती हूं या मैं बोलता हूं, दोनों ही रूप बन सकते थे। सह पठति, वह पढ़ता है क्योंकि सह पुल्लिंग है। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। अब त्वम शब्द जो है अहम है, त्वम है, ये एक जैसे रूप होते हैं, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी एक जैसे चलते हैं। तो तुम पढ़ते हो।
तहा गच्छन्ति वे सब जाती हैं। अब तहा स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो यहाँ जब सा दिया है तो सा गच्छति वह जाती है, क्योंकि तहा स्त्रीलिंग है तो इसलिए यहाँ पे ये स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है। ते लिखन्ति वे सब लिखते हैं। अहम लिखामी मैं लिखता हूं। ते गायन्ति वे सब गाते हैं। अहम गायामी मैं गाता हूं। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है उसी के अनुसार हमें आगे लिखना है। प्रश्न और उत्तरों को मिलाइए। किम त्वम पठसी क्या तुम पढ़ते हो। आम अहम पठामी हाँ मैं पढ़ता हूं। सबसे अच्छी पहचान क्या है कि इसमें जब पठ धातु दिया है तो इसका मतलब उत्तर वाला शब्द भी आपका पठामी पठ धातु का होगा। किम त्वम लिखसी क्या तुम लिखते हो। आम अहम लिखामी हाँ मैं लिखता हूं। अब यहाँ देखिए लिख धातु है तो यहाँ भी आपके लिख धातु आ गई है। किम त्वम नमसी क्या तुम नमस्कार करते हो। आम अहम नमामि हाँ मैं नमस्कार करता हूं। किम त्वम सत्यम वदसी क्या तुम सत्य बोलते हो। आम अहम सत्यम वदामि हाँ मैं सत्य बोलता हूं। तो इसको पहचानना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ध्यान से आप जरा सा धातु पर ध्यान देंगे तो उसका आंसर भी आपको अपने आप ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोष्ठक में दिए गए क्रियापद के उचित रूप से वाक्य की पूर्ति कीजिए। जैसे उदाहरण है सह बालकः पठति वह बालक पढ़ता है। अब आप देखिए क्योंकि सह एक वचन है तो आपका पठती भी एक ही वचन आएगा सह के अनुसार। पठसी तो आएगा नहीं, पठसी तो त्वम में आता है। पठामी नहीं आएगा क्योंकि ये अहम में आता है, तो इसलिए आपका सही शब्द यहाँ पर पठती आया है। इसी तरह से सा बालिका वह बालिका खादती माने खाती है। तो सा जब एक वचन है तो खादसी और खादामी तो आ ही नहीं सकता, ये मध्यम पुरुष है ये उत्तम पुरुष है, तो हमारा प्रथम पुरुष खादती आएगा। ते बालकः वे सब बालक लिखन्ति लिखते हैं। अब बालकः बहुवचन है, ते बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी तो बहुवचन आएगी। लिखन्ति ना तो एक वचन लिखती आएगा ना ये मध्यम पुरुष का लिखसी आएगा। तो ये आपको पहचानना है कि अगर यहाँ पर बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में ही प्रयुक्त होगी। अहम नमामि मैं नमस्कार करता हूं। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन लगेगी नमामि। ये आपकी प्रथम पुरुष की एक वचन है, ये आपके मध्यम पुरुष की एक वचन है, ये उत्तम पुरुष की एक वचन है, तो इसका प्रयोग किया गया है। त्वम हससी तुम हंसते हो। त्वम मध्यम पुरुष है तो हससी, हंसती एक वचन है, हसामी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमारा शब्द होगा हसासी। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।